प्रभु, इस शांत रात के समय हम आपके सामने आते हैं। दिन भर की दौड़, मन की उलझने और हृदय का बोझ लेकर हम आपके चरणों में विश्राम पाने आए हैं। प्रभु, आज का दिन जैसा भी रहा, अच्छा या कठिन, सफलता से भरा या संघर्ष से भरा, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं, क्योंकि अब रात है और हमें आपके सिवा किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद प्रभु कि आपने आज पूरे दिन हमें संभाले रखा। जब हम घर से निकले, जब रास्तों पर चले, जब काम में लगे रहे, आपकी सुरक्षा हमारे साथ रही। प्रभु, यदि आज हमने किसी को दुख पहुंचाया हो, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से या अपनी चुप्पी से, तो हमें क्षमा कर दीजिए। और जिन लोगों ने हमें दुख दिया, हम उन्हें भी क्षमा करते हैं। हे पिता, हम अपने मन को हर कड़वाहट से मुक्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना क्षमा के नींद भी पूरी नहीं आती। प्रभु, आज जो बातें हमारे मन में घूम रही हैं, जो चिंताएं हमें बेचैन कर रही हैं, जो डर हमें सोने नहीं देते, हम उन्हें एक एक करके आपके चरणों में रख देते हैं। हे प्रभु, हम कल की चिंता आज नहीं उठाना चाहते। कल का दिन आपके हाथों में है। आज की रात हमें आपकी शांति में बिताने दीजिए। प्रभु, हमारे विचारों को शांत कर दीजिए, हमारी सांसों को हल्का कर दीजिए, हमारे हृदय की धड़कन को अपनी शांति की लय में ले आइए। हे पिता, यदि हमारे शरीर में दर्द है, थकावट है या कोई बीमारी है, तो इस रात आप स्वयं हमारा चिकित्सक बन जाए। अपने विश्राम का स्पर्श हम पर रख दीजिए। प्रभु, जो लोग इस समय अस्पतालों में हैं, जो दर्द में कराह रहे हैं, जो नींद के लिए तरस रहे हैं, उन सबके पास आप स्वयं पहुंच जाइए। हे प्रभु, हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे और हमारे प्रियजन सब आपकी सुरक्षा में रहें। प्रभु, इस रात हमारे घरों को अपने दूतों से घेर लीजिए। हर बुरी शक्ति से, हर दुर्घटना से, हर अनहोनी से हमें सुरक्षित रखिए। हे पिता, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय अकेले हैं, जिनके पास बात करने वाला कोई नहीं, जिनका मन भारी है। उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराए। प्रभु, आप जानते हैं कि हम भीतर से कैसे हैं। हम बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर कई बार टूटे हुए होते हैं। इस रात हमें भीतर तक चंगा कर दीजिए। हे प्रभु, हम अपनी असफलताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज जो पूरा न हो सका, जो बिगड़ गया, उसके लिए स्वयं को दोषी ठहराने के बजाय हम आप पर भरोसा करते हैं। प्रभु, हमें यह सिखाए कि हर दिन परिपूर्ण नहीं होता, पर हर रात आपकी दया के साथ समाप्त हो सकती है। उपवास के बाद का समय बहुत कोमल होता है। यह केवल शरीर का नहीं, मन और आत्मा का भी क्षण होता है। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा शरीर आराम की स्थिति में चला जाता है, पाचन तंत्र धीमा हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और आत्मा अधिक संवेदनशील हो जाती है। इसलिए उपवास खोलते समय यह बहुत जरूरी होता है कि हम जल्दबाजी न करें। जो कुछ भी सामने हो उसे एकदम से खाने न लगे, क्योंकि उपवास खोलना भी एक प्रकार की साधना है। उपवास के बाद सबसे पहले हमें अपने शरीर की बात सुननी चाहिए। शरीर शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे संकेत देता है। हल्की कमजोरी, थोड़ी थकान या मुंह का सूखापन, ये सब बताते हैं कि शरीर को अभी कोमल देखभाल चाहिए। उपवास के बाद सबसे पहले जो चीज शरीर स्वीकार करता है वह है तरल, साफ पानी। हल्का गुनगुना पानी या थोड़ा सा नींबू मिला पानी शरीर को धीरे धीरे जागने में मदद करता है। जब पानी शरीर के अंदर जाता है तो वह सोए हुए पाचन तंत्र को धीरे से छूकर जगाता है। यह एक तरह से शरीर को संदेश देता है कि अब भोजन आने वाला है, तैयार हो जाओ। इसके बाद अगर मन करे तो थोड़ा सा नारियल पानी या हल्का रस ले सकते हैं। ध्यान रहे, रस ताजा हो, बिना ज्यादा चीनी के, क्योंकि उपवास के बाद अत्यधिक मीठा शरीर को थका सकता है। उपवास के बाद फल बहुत अच्छा विकल्प होते हैं। पपीता, सेब, केला, अनार या मौसमी फल शरीर को ऊर्जा देते हैं बिना बोझ डाले। फल इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि वे शरीर को तुरंत पोषण देते हैं और पचाने में आसान होते हैं। वे पेट को भरते नहीं बल्कि संतुलन में रखते हैं। कुछ लोग उपवास खोलते ही भारी खाना खाने लगते हैं। तले हुए पदार्थ, बहुत मसालेदार भोजन या बहुत ज्यादा मात्रा, यह शरीर के लिए एक झटका बन जाता है। याद रखिए, उपवास के बाद शरीर बच्चे जैसा होता है, उसे धीरे, प्यार से और समझदारी से खिलाने की जरूरत होती है। अगर आप अनाज लेना चाहते हैं तो शुरुआत हल्की चीजों से करें। पतली खिचड़ी, साधारण दलिया या हल्की दाल बहुत अच्छा विकल्प होता है। खिचड़ी इसलिए अच्छी है क्योंकि वह शरीर को संपूर्ण पोषण देती है और पाचन पर जोर नहीं डालती।
उसमें थोड़ा सा देसी घी शरीर को ताकत देता है और आंतों को संतुलन में लाता है। दही और छाछ भी उपवास के बाद फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन तभी जब शरीर उन्हें स्वीकार करे। छाछ हल्की होती है, पाचन को सुधारती है और शरीर को ठंडक देती है। उपवास के बाद सब्जियां भी धीरे धीरे शामिल करनी चाहिए। उबली हुई सब्जियां, हल्की सब्जी जिसमें कम मसाले हों, शरीर के लिए आरामदायक होती हैं। हरी सब्जियां शरीर को खनिज देती हैं, लेकिन शुरुआत में बहुत ज्यादा कच्ची सब्जी लेने से बचना चाहिए। उपवास के बाद भोजन की मात्रा कम रखें, थोड़ा खाएं, धीरे खाएं और शरीर को महसूस करने दें कि वह संतुष्ट है। भूख का मतलब हमेशा पेट भरना नहीं होता, कभी कभी बस स्वाद और संतुलन चाहिए होता है। उपवास के बाद मीठा खाने की इच्छा अक्सर होती है। अगर मन करे तो थोड़ा सा गुड़, शहद या घर का बना हल्का मीठा ले सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक चीनी या मिठाई शरीर को सुस्त कर देती है। यह उस शांति को छीन सकती है जो उपवास के दौरान मिली थी। उपवास केवल भोजन से रुकना नहीं होता, वह आदतों से रुकना होता है, वह लालच से रुकना होता है। इसलिए उपवास खोलते समय संयम बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर उपवास धार्मिक या आत्मिक कारण से था, तो भोजन भी वैसा ही होना चाहिए जो मन को शांत रखे। भारी तामसिक भोजन मन को अशांत कर सकता है। उपवास के बाद कुछ समय शांत बैठना अच्छा होता है। भोजन के तुरंत बाद भाग दौड़ ना करें। शरीर को नए भोजन के साथ तालमेल बिठाने दीजिए। यह समय धन्यवाद कहने का भी होता है, उस भोजन के लिए जो सामने है, उस शरीर के लिए जो अब भी साथ दे रहा है, उस शक्ति के लिए जो उपवास के बाद फिर लौट रही है। अगर उपवास लंबे समय का था तो एक ही भोजन में सब कुछ न लें, पहले हल्का, फिर कुछ समय बाद थोड़ा और। याद रखिए, उपवास के बाद आप क्या खाते हैं यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उपवास रखना, क्योंकि उपवास शरीर को साफ करता है और उपवास के बाद का भोजन उस सफाई को संभाल कर रखता है। धीरे धीरे संतुलित और प्रेम से खाया गया भोजन शरीर को शक्ति देता है, मन को शांति देता है और आत्मा को संतोष देता है। उपवास के बाद यदि आप यह सोचकर खाएं कि यह भोजन मेरे शरीर की सेवा के लिए है, तो हर कौर आशीष बन जाता है। और यही उपवास का पूरा फल है, संयम, समझ और संतुलन। हमारी आंखें भले सूखी हो, पर हमारी आत्मा आज भी आपकी दया से भीगी हुई है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमें नहीं पता था कि क्या बोलें, जब हमारी प्रार्थना सिर्फ एक आह बनकर रह गई थी, तब भी आपने हमें सुना। प्रभु, आपने उस क्षण को भी देखा जब हम अकेले में टूट गए थे। आपने उस दर्द को भी जाना जिसे हमने किसी से कहा नहीं। आपने उस डर को भी महसूस किया जो हमारे भीतर चुपचाप बैठा था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी चुप्पी को भी प्रार्थना मान लिया। आपने हमारे आंसुओं को शब्दों में बदल दिया। आपने हमारे बिखरे विश्वास को फिर से जोड़ दिया। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हम धैर्य खो बैठे। कई बार हमने सोचा कि शायद आप सुन नहीं रहे, लेकिन आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे और आप कार्य कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु, उस हर दिन के लिए जब आपने हमें गिरने से बचाया, उस हर पल के लिए जब आपने हमें थामे रखा, जब हमें खुद पर भरोसा नहीं था। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमें समय पर उत्तर दिया, शायद वैसा नहीं जैसा हमने चाहा, पर वैसा जैसा हमारे लिए अच्छा था। धन्यवाद प्रभु, उन बंद दरवाजों के लिए भी जो उस समय हमें बुरे लगे, पर आज समझ में आता है कि वे हमारी रक्षा थे। प्रभु, आपने हमें उन रास्तों से बचाया जो हमें तोड़ सकते थे, और उन रास्तों पर चलाया जो हमें मजबूत बना सके। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, उन रिश्तों के लिए जो आपने संभाल कर रखे, उन दिलों के लिए जिन्हें आपने हमारे साथ जोड़ा। प्रभु, जब घर में चिंता थी, जब भविष्य धुंधला लग रहा था, तब हमने आपको पुकारा और आपने हमें सुना। आपने शांति दी, आपने समाधान दिया, आपने उम्मीद जगाई। धन्यवाद प्रभु, उस भोजन के लिए जो कभी कम नहीं हुआ, उस छत के लिए जो हमारे सिर पर बनी रही, उस सुरक्षा के लिए जिसे हम रोज महसूस करते हैं। प्रभु, जब हमारे पास शब्द नहीं थे तो आपने हमें सहारा दिया, जब हमारे पास ताकत नहीं थी तो आपने हमें बल दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे हालात से बड़े हैं। आप हमारी समस्याओं से कहीं अधिक महान हैं। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आज हम ये गवाही देते हैं कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप कभी देर नहीं करते, आप कभी चूकते नहीं। धन्यवाद प्रभु, उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमें तुरंत नहीं मिला, क्योंकि प्रतीक्षा में आपने हमें बदल दिया। प्रभु, आपने हमें सिखाया कि हर आंसू बेकार नहीं जाता।
हर दर्द के पीछे एक उद्देश्य होता है। धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए, मन की चंगाई, शरीर की चंगाई और आत्मा की चंगाई के लिए। प्रभु आपने हमें फिर से खड़ा किया, आपने हमें नई शुरुआत दी, आपने हमारे भीतर नया साहस भरा। धन्यवाद प्रभु, जब हम हार मानने वाले थे तब आपने हमें आगे बढ़ने की शक्ति दी। प्रभु आज हम आपके सामने अपना भविष्य भी रखते हैं। जैसे आपने अतीत में हमारी पुकार सुनी, वैसे ही आगे भी हमारी अगुवाई कीजिए। धन्यवाद प्रभु, आपकी दया हर सुबह नई होती है, आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, आपकी करुणा हमें हर दिन ढक लेती है। प्रभु हम आज डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ चलते हैं, क्योंकि हमने अनुभव किया है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, हमारी कहानी अभी अधूरी है, आप अभी भी कार्य कर रहे हैं, आप अभी भी चमत्कार करते हैं। प्रभु हम आपको आदर देते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं और पूरे हृदय से कहते हैं जो कुछ हमारे पास है वह आपकी कृपा से है। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन के हर छोटे और बड़े उत्तर के लिए हम आपके चरणों में ये कृतज्ञ हृदय अर्पित करते हैं। आपने हमारी पुकार सुन ली है और इसके लिए हम जीवन भर आपका धन्यवाद करते रहेंगे। आमीन।